दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हमने अंग्रेजी बोलने के बारे में कुछ बेसिक शब्दों के बारे में जाना था कि उनका उपयोग कहाँ और कैसे किया जा सकता है। उस वीडियो में हमने आपको एग्जैक्टली यानी वही तो, एक्चुअली यानी असल में, और गॉट इट यानी समझ लिया है के बारे में जाना था कि इनका इस्तेमाल कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आज उसी कड़ी में हम आपके लिए कुछ और शब्दों को लेकर आए हैं जिनको जानने और समझने के बाद आपके अंग्रेजी बोलने में थोड़ी और निखार आ जाएगी। तो आज का पहला शब्द है एक्सक्यूज मी। दोस्तों, वैसे तो इस शब्द को बहुत तरह से स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सबसे बेसिक उपयोग है अगर आप किसी को किसी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं या इंटरफियर कर रहे हैं, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक दो उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लो कि अगर आप और कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपको अचानक वहां से बीच में ही उठकर जाना पड़ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्थिति ये भी हो सकती है कि कुछ लोग एक ग्रुप में आपस में बैठकर बातें कर रहे हों और आपको उनसे कुछ कहना हो, तो चूंकि आप उनको बीच में इंटरप्ट करेंगे, इसलिए आप एक्सक्यूज मी बोलकर अपनी बात को बोल सकते हैं। या एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको समय या कोई और जानकारी, जैसे होटल का रास्ता या कुछ और जानना है, तो आप किसी से भी एक्सक्यूज मी बोलकर अपना सवाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने एक्सक्यूज मी का बेसिक उपयोग करना सीख लिया है। अगर आपको इसे डिटेल्स में समझना हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का अगला शब्द देखते हैं। और अगला शब्द है बाय द वे। दोस्तों, अगर आप किसी को अंग्रेजी में बात करते हुए देखेंगे तो इस शब्द का यूज करते हुए बहुत देखा होगा। तो आइए जानते हैं कि इसका आप कैसे कैसे करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस, इसका यूज आप बातों बातों में कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे और कब इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है बहरहाल या वैसे। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण से इसे और बेहतर समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि आपको घड़ी लेनी चाहिए ताकि आपको समय का पता रहे और आपको देर न हो। फिर आप बोलते हैं कि बहरहाल आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। या आप बोल सकते हैं कि वैसे आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आइए इन्हें अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। आपको समय के पाबंद रहने के लिए एक घड़ी खरीदनी चाहिए। वैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो आप इसका ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने वाक्य में इसका यूज नहीं भी करते हैं तो भी आपके वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बातों बातों में इसका यूज करेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी खूबसूरत लगेगी। तो आप बीच बीच में बोले बाय द वे। तो आइए अब हम अपने अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और वह शब्द है दैट्स ऑल। दोस्तों, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 95% लोग वीडियो देखकर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो ऐसा न करें, हमें सपोर्ट करें। अब हम अपने अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और वह शब्द है दैट्स ऑल। इसका यूज आप तब करेंगे जब आप अपनी बात में विराम लगाना चाहते हो, यानी आप अपनी बात को खत्म करना चाहते हो। इसका हिंदी अर्थ होता है बस, या बस इतना ही। ये एक उदाहरण देखते हैं। हम पहले कुछ बातचीत हिंदी में करेंगे, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका यूज कैसे होता है। तो आइए देखें। तो ये रहा छोटा सा कॉन्वर्सेशन आपकी स्क्रीन पर। मैं आप सबको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब इस भाषा से डरें नहीं, बल्कि आप इसे आसानी से बोलें बस। अब इसको इंग्लिश में करके देखते हैं। I want to teach English to all of you. I want you all not to be afraid of this language but to be able to speak it easily. That's all. उम्मीद है कि आपको इस शब्द का भी यूज समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही शब्दों का यूज करना सीखना चाहें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली और गॉट इट। अगर आपको इनका यूज नहीं पता तो आप हमारी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया
तभी तो बढ़ेगा इंडिया।